ये है इंडिया की आज की पॉपुलेशन 142 करोड़। और अगर हमें इस पॉपुलेशन को इनकम के बेसिस पे डिवाइड करना हो तो हमें इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अगर हम इस पिरामिड को देखें तो सवाल ये उठता है कि इन सब में मिडिल क्लास कौन है और कितने हैं। इनफैक्ट जनरली बात किया जाए तो हम सब खुद को मिडिल क्लास ही मानते हैं, और ये मैं नहीं, सेंटर फॉर द एडवांस स्टडी ऑफ इंडिया की रिसर्च बताती है कि इनके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 50% इंडियंस खुद को मिडिल क्लास बताते हैं, और शायद इसलिए इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर भी खुद को मिडिल क्लास ही मानती है। पर बस मान लेने में और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। इसलिए काफ़ी लोगों ने इंडियन मिडिल क्लास की स्पेंडिंग लिमिट से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है। जैसे अभिजीत बैनर्जी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में 80% मिडिल क्लास हैं। ये वो लोग हैं जो महीने में 5,000 से 25,000 तक खर्च करते हैं। पर अगर इनके 5,000 से 25,000 वाले डेफिनेशन को मान ले तो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में सब्जी, फल, इनफैक्ट घर में काम करने वाले हेल्पर्स भी मिडिल क्लास आते हैं, और इसलिए ही शायद हमसे ज़्यादा लोग इस डेफिनेशन से एग्री ना करें। पर अगर मैं आपको कहूँ इंडिया का मिडिल क्लास सिर्फ इतना सा ही है तो हम सब में से ज्यादा लोगों को यकीन नहीं होगा, पर रियलिटी यही है। फ्यू रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 25,000 से 50,000 तक कमाने वाले लोग इंडिया के रियल मिडिल क्लास हैं, और इसमें सिर्फ 3% है, दैट इज 4 करोड़ इंडियंस ही आते हैं। इससे भी शॉकिंग ये है कि 95% लोग लोअर मिडिल क्लास में फंसे हुए हैं और सिर्फ 2% इंडियंस ही अपर क्लास है। एप्पल के CEO टिम कुक भी इसी मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं ताकि वो एप्पल के ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट्स बेच सके। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, ये सारे लोग भी इन्हीं मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं। चाहे हमारी गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, सब इसी मिडिल क्लास की बातें करते हैं। बट आज एक इंडियन मिडिल क्लास इन दोनों कैटेगरी के बीच में फंसा हुआ है। ना ही इनकी ताकत बढ़ती है और ना ही ये लोग अमीर होते हैं। इन शॉर्ट ये गरीब होते चले जाते हैं। पर रियलिटी में वो दिखता कैसा है, इसको समझने के लिए हमें ये 2 एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे। इंडियन टेक कंपनी TCS आज से 10 साल पहले अपने फ्रेशर्स को 25,000 रुपए देती थी। इतने सालों बाद भी उनकी सैलरी सिर्फ 30,000 तक पहुंची है। अब मान लेते हैं कि वो वर्कर्स 25,000 में अपना घर चलाता था, पर अगर हम पिछले 10 साल की महंगाई को कैलकुलेट करें तो जो चीजें उसको 25,000 में 10 साल पहले मिलती थी वही चीजें आज उसे 45,000 की मिलेगी। मतलब वो बंदा अब 30,000 में वो सारी चीजें नहीं खरीद सकता। और अगर आज से 10 साल बाद की कैलकुलेशन करें तो TCS की सैलरी 36,000 हो जाएगी, पर वही सामान आज से 10 साल बाद 80,000 की मिलेगी। मतलब लॉन्ग टर्म में वो बंदा गरीब तो क्या बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे भाई का, जो अपने बेटे को फ्यूचर में इंजीनियर बनाना चाहता है, और इसके लिए वो बहुत मेहनत करके पैसे बचा रहा है। आज किसी अच्छे कॉलेज और स्कूल में पढ़ाने की फीस ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए है, बट यही फीस आज से 10 साल बाद 1.5 करोड़ की हो जाएगी। अब मेरा भाई और उसकी तरह लाखों लोग आज 50 लाख के हिसाब से पैसा बचा रहे हैं, पर आज से 10 साल बाद वो जब एडमिशन करवाने जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उन्हें अब 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, और वो फिर से मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाएंगे। मिडिल क्लास बेसिकली रेट रेस के रेस में फंसा हुआ है, जहाँ से वो कभी निकल नहीं पाते, और ये दिखता कुछ इस तरीके से है और ये काम भी कुछ इस तरीके से करता है। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने 16 दिनों के अंदर 14 बार से ज्यादा पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज किए। 105 rupees in Delhi, 120 in Mumbai, diesel over 96 rupees in Delhi. इनफैक्ट दिल्ली के अंदर 105 रुपए लीटर से ज्यादा हो चुका था। पर यही 1 लीटर पेट्रोल 2002 में सिर्फ 29 रुपए का मिलता था। मतलब सिर्फ 20 सालों के अंदर 300% से ज्यादा इंक्रीजमेंट। और ये है रेट रेस का पहला रीजन, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन। इसी महंगाई के मार से मिडिल क्लास अमीर होना तो दूर और गरीब होता चला जाता है। इस वीडियो में लोग बता रहे हैं कैसे कोरोना के टाइम हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी उन्हें लाखों रुपए की फीस देनी पड़ रही थी। 1,90,000 रुपए का दिया और 1 लाख रुपए का, ऐसे 2,90,000। सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। अभी घर में 3 लोगों को हो गया है। ये है इंडियन मिडिल क्लास की रियलिटी। बीमार पड़ने पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो लाखों रुपए इसका बिल देना पड़ता है। ऊपर से मिडिल क्लास लोगों के पास इंश्योरेंस भी नहीं होता, उन्हें ट्रीटमेंट के खर्चे खुद ही उठाने पड़ते हैं। इनफैक्ट 2019 में की गई एक स्टडी का मानना है कि एक साल में 5.5 करोड़ इंडियन गरीबी में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। 4 करोड़ से बना ये रोड अकेले अपने हाथों से तोड़ रहा है ये लड़का। पर मैं ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये रोड टैक्स पेयर के पैसों से बना है। इसे समझने के लिए वापस से इस पिरामिड को देखिए। गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसका एक हिस्सा इनकम टैक्स से आता है। 2022-2023 में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हुआ था वो 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा था, और इनडायरेक्ट टैक्स वो अलग है। पर हम सोचेंगे ये टैक्स तो तीनों कैटेगरी मिलकर भरती है, पर ऐसा नहीं है।
जो लोअर मिडिल क्लास है वो तो जैसे तैसे पहले ही अपनी जिंदगी काट रही होती है, निकाल रही होती है, तो वो तो टैक्स भरने का सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ अपर मिडिल क्लास के पास देश की आधी दौलत है, पर जितना टैक्स उन्हें भरना चाहिए वो भरते नहीं है। बॉलीवुड अक्षय कुमार इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी से ज्यादा टैक्स भरते हैं, इसलिए क्योंकि अक्षय कुमार ने 2022 में 500 करोड़ से ज्यादा कमाया था, वहीं मुकेश अंबानी ने सिर्फ 15 करोड़ ही दिखाया। इन शॉर्ट ये पूरा टैक्स का पूरा बर्डन आ जाता है मिडिल क्लास के ऊपर, जिससे गवर्नमेंट पैसा भर के लेती है पर ना उन्हें अच्छा हॉस्पिटल मिलता है, ना उन्हें अच्छा रोड मिलता है और ना ही उन्हें अच्छे स्कूल्स मिलते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स देने के बाद भी मिडिल क्लास को कई और इनडायरेक्ट टैक्स देने पड़ते हैं। जैसे आप एक चिप्स का पैकेट लेते हो तो उस पर 12% आपको GST देना पड़ता है, और भी कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स आपको भरने पड़ते हैं। इनफैक्ट मिडिल क्लास जितना कमाता है उसका आधा हिस्सा वो टैक्स देने में चला जाता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। 2008 में एक सर्वे किया गया जिसमें से पता चलता है कि मेट्रो सिटीज में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में जो मिडिल क्लास है वो अपना 25% इनकम लोन भरने में निकाल देती है, EMI भरने में खर्च कर देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपना खुद का घर होने का सपना। मिडिल क्लास लोग अपने सो कॉल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और इसका प्रेशर इतना होता है कि अक्सर ये लोग जरूरत से ज्यादा लोन ले लेते हैं और उसको चुका नहीं पाते। महंगाई, टैक्सेस, स्कूल, हॉस्पिटल के खर्चे मिडिल क्लास को रेट रेस में डाल देती है, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाते। और कितने लोग तो इससे तंग आके सुसाइड कर लेते हैं, और जो लोग इसे सर्वाइव कर लेते हैं वो जिम की ट्रेडमिल जैसा हो जाता है, वो चाहे कितना भी भाग ले, कितनी तेज भी भाग ले, वो वहीं की वहीं रह जाती है।